हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत होती है दूसरों पर दोषारोपण करने की। अरे जिसको तुमने देखा नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं, हम जब भी बैठते हैं चार लोग बात करने के लिए, सबसे बड़ा पाप और दोष का काम यह करते हैं, हम दूसरों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, खुद के बारे में नहीं। हम क्या करते हैं, उन रो बो है, उसके घर में ऐसे, उसके घर में ऐसे है। अरे एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, जो घर देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो पहली आदत हमें ठीक करने की है। सारा दोष जैसे उस महिला के मत्थे पर आ गया, वैसे हम जब भी किसी की आलोचना कर रहे होते हैं, टिप्पणी कर रहे होते हैं, कमियां निकाल रहे होते हैं, मेरे भाई अगर मन में आप इस बात को नोट कर सकते हैं तो नोट कर लो, नहीं तो नोट पर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात इतनी सी है, अगर एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए। बोलो, सब बोलो। अगर एक में कमी नजर आए, अगर किसी एक में कमी नजर आए, फिर बोल लो, अगर किसी, बेटा आप भी बोलो, बेटा आप भी बोलो, अगर किसी एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए, पर हर एक में कमी नजर आए तो खुद से बात कीजिए। अब आप ही गलत हैं। अगर आपको प्रत्येक में कमी नजर आ रही है, प्रत्येक में गलती नजर आ रही है, प्रत्येक में चूक नजर आ रही है, प्रत्येक में दोष नजर आ रहा है, तो अपने आप से मुलाकात कीजिए कि मेरे भाई तू सफेद दीवार को कब तक काला देखता रहेगा। दुनिया क्या है खास बात नहीं है, नजारा तो वैसा ही रहेगा, बस फर्क तुम्हारी नजरों का रहेगा। ये सफेद छत भी तो काली हो सकती है ना, और इसको काला करने के लिए पेंटर की जरूरत नहीं है, कलर की जरूरत नहीं है, कोई 2-4 घंटे लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जेब में काला चश्मा तो निकालो, पहनो, देखो छत काली हो जाएगी, है ना। जैसे काला चश्मा सफेद छत को भी काला कर देती है, वैसे जिसके नजरों में दोष है वो हर गुणवान व्यक्ति में भी दोष निकालने का ही काम किया करता है। तो आज से एक अच्छी आदत, पत्नी में भी मत निकालो कमियां, पति में भी मत निकालो कमियां, बच्चों में भी मत निकालो कमियां। बार बार कहते हैं बाप जी तो पढ़े ही को नहीं। मैंने देखा है जब भी लोग अपने पत्नी पतियों को बच्चों को साथ में लाते हैं ना, आते ही 2 मिनट तो बैठेंगे, हाँ बाप जी ठीक है, बाप जी ठीक है, फिर बाप जी, अगर पत्नी आई तो पति की शिकायत, पति आए तो पत्नी की शिकायत, दोनों आए तो बच्चों की शिकायत। हाँ? बाप जी तो पढ़े ही को नहीं, बाप जी ने इन्हें इन्हें कुछ किया हो तो सुने ही को नहीं, जिद्दी है एक नंबर। अरे जिद्दी है या पिद्दी है, गया तो आप पर ही है, पड़ोसी का तो है नहीं ना, आपका ही है। तो अब जैसा है आपका है। अब आप उसे बार बार कहेंगे पढ़ी को नहीं, पढ़ी को नहीं, पढ़ी को नहीं, तो बच्चे के मन में एक भावना घर कर जाती है। मम्मी कहती है पढ़ी को नहीं, मैं बदनाम तो हो गया, पढ़ी को नहीं, अब तो जाओ पढ़ो ही को नहीं, बस प्रोत्साहित करो। कमी किस में नहीं है, कमजोरी किस में नहीं है, गलती किस से नहीं होती है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं हम इल्जाम एक दूसरे पर, क्या देते हैं हम इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और पहला धर्म हमें जीवन से जोड़ना है। आज मन बना लो, मैं कभी भी किसी में भी कमी नहीं देखूंगा। अपनी अंतर नजरिए को अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक बना लेते हैं, हमेशा बड़ी सोच के मालिक बनो और मन बना लो, आज से मैं संकल्प करता हूं मैं कभी भी किसी में भी कमी, पक्की बात पत्नी में भी नहीं। केड़ो खानो बनाया, अरे बनाया तो है? पति में भी नहीं, कैसे आदमी है, अरे मिला तो है। बच्चों में भी नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं, आपको तो बच्चे मिल गए और आप धमीड़े ले रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, माथा कूट रहे हैं और माथा पोड़ी कर रहे हैं और कहते हैं हमारा बच्चा एड़ा एड़ा एड़ा। मैं आपको कैसे बताऊं, आपको तो 4-4 मिल गए तो आप उनको रो रहे हैं। और दुनिया में कई लोग हैं जिनके, वो आज ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 करोड़ का खर्चा कर दिए पर उनके घर में संतान नहीं हुई है। मन लगे जिक्र है बई रो रहे हैं, ज्यादा कौन रो रहे हैं पहले आप बताओ, हैं? जो है वो, क्योंकि हमने रोना लिखा रखा है दिमाग में, हमने नजरिया बना रखा है अपना ऐसा, हमने मानसिकता बना रखी है, हमने सोच ऐसी बना ली। तो मैं सहज सरल भाव से आप लोगों के जीवन की झोली में जो पहला मंत्र दे रहा हूं, वो पहला मंत्र है मन बना लो, मैं कभी भी किसी में भी कमी, क्योंकि कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें।
हर इंसान में कमियां हो सकती है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला आदमी समझदार नहीं होता, छोटी छोटी बातें समझने वाला आदमी समझदार होता है। देखो, एक आदमी घर से बाहर निकला और जैसे ही निकला सामने गुलाब का फूल मिला। आदमी ने कहा, अरे भाई गुलाब के फूल, क्या हालचाल? अरे भाई मस्त हैं। अरे भाई तुम हो तो बहुत सुंदर, पर तुझ में कमी है। बोलो क्या कमी है? जोर से बोलो। गुलाब के फूल में क्या कमी है? सब बोलो ना फटाफट। 10 मिनट बाकी नहीं है, फिर बात पूरी करनी है। गुलाब के फूल में क्या कमी है? कांटे हैं। गुलाब का फूल को भी लगा हाँ कांटे, चुप हो गया। थोड़ा और आगे चला कि आगे कोयल मिली। तो आदमी ने कोयल को देखकर कहा, भाई कुहू कुहू, तेरी आवाज तो बहुत मीठी है, पर तुझ में भी एक क्या है? बोलो फटाफट। काली है। आदमी और आगे बढ़ा तो सामने सागर मिला। आदमी कहा, तुम हो तो बहुत बड़े, पर तुझ में भी खामी है। क्या? कि तुम खा रहे हो। तेरी ये खामी है कि तुम खा रहे हो। आदमी बड़ा ऐसे अकड़ के जा रहा है। फूल में भी, गुलाब में भी कमी निकाल दी, कोयल में भी कमी निकाल दी, और सागर में भी कमी निकाल दी। मतलब सबसे नंबर 1 का तो मैं ही हूं। शाम को वापस आया। सुबह तो वो तीनों अलग अलग मिले थे, पर शाम को तीनों एक जगह मिल गए। समुद्र के किनारे कोयल बैठी थी, कोयल के पास गुलाब का फूल था, और वो तीनों एक जगह थे। आदमी फिर आया मदोन्मत्त बना हुआ और सोचा इनका फिर पानी उतारूंगा। तभी उन्होंने कहा, रुको भाई, अब तुम मत बोलो, हम बोलेंगे। अब तुमने कहा गुलाब के फूल में कांटे हैं, इसकी कमी है। कोयल में कमी है, क्या? काली है। सागर में कमी है, क्या? खारा है। पर भाई हम तीनों तुम्हें मिलके बताते हैं, तुझ में भी एक बहुत बड़ी कमी है। उसने ये क्या? मुझ में कहाँ कमी है? मैं तो बिल्कुल चकाचक हूं, मैं तो बिल्कुल टनाटन हूं। मुझ में क्या कमी है? बिल्कुल। तीनों ने कहा, रे चेहरे को मत देख रे, क्योंकि आदमी कभी चेहरे से नहीं चरित्र से मान होता है। और तेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि तू हमेशा दूसरों की कमियां देखता है। तेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? गुलाब के फूल की कमी है कि वो कांटे हैं। कोयल की कमी है कि वो काली है। सागर की कमी है कि वो खारा है। पर आदमी की कमी है कि वो जहां जाता है सब में कमियां ही देखता है। विशेषताएं देखोगे तो विशिष्ट हो जाओगे, कमियां देखोगे तो कमजोर हो जाओगे। हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, हमारे पास 2 विकल्प है, या तो हम ध्यान करने जाएं या हम ध्यान रखने जाएं। ध्यान करने जाएंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, और ध्यान रखने गए, ये संत ऐसा क्यों करते हैं, वो भाई सब ऐसा क्यों करते हैं, वो बहन ऐसा क्यों करते हैं, वो भाई सब ऐसा क्यों करते हैं। मेरे भाई, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको दे रखा है। लगे हो सबको सुधारने में, वो यूं क्यों करिए, वो यूं क्यों करिए। अरे मेरे जीव, छोड़ सभी जंजाल, तू तेरी संभाल। साधना का सबसे प्यारा बीज मंत्र है, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो बुढ़ापे की जिंदगी को आनंद से जिए, जवान है तो जवानी की जिंदगी को आनंद से जिए, बालक है तो बालक की जिंदगी को आनंद से जिए। पर यह मंत्र अपनी जेहन से जोड़कर रखे, अपने प्राणों से जोड़कर रखे, अपनी आत्मा से जोड़कर रखे, कदम कदम पर जिंदगी में से संभाल कर रखे, सांसों सांस में इस मंत्र को जोड़कर रखे। और वो मंत्र इतना सा है, तू तेरी संभाल, छोड़ सभी। किस किस को सुधारने में लगा है जीवड़ा? तू सोचता है पत्नी को सुधारूं, बच्चों को सुधारूं, पड़ोसियों को सुधारूं, घर वालों को सुधारूं। जीवड़ा, पहला कदम ही गलत पड़ गया, क्योंकि तूने सुधारने का काम ही गलत शुरू कर दिया। सुधारना औरों को नहीं था, सुधारना खुदा को खोजने बंदा बाहर निकला, भटक गया। क्यों? क्योंकि पहला ही कदम गलत पड़ गया। खुदा तो भीतर था, तो बाहर कहां की तरह। सुधारने की कार्रवाई तो होनी चाहिए किसी और से नहीं, अपने पास देख लो, सुधारो। चलो, आपको लगता है ना गुस्सा करना बुरी बात है, मैं भी कहता हूं बुरी बात है, किसने कहा बुरी बात नहीं है, 100% बुरी बात है। पर ते ये करो कि आप पत्नी को मत बोलो कि गुस्सा मत कर मत कर मत कर, एक बार खुद को बोलो, जीवड़ा मत कर। और फिर भी कभी गुस्सा है ना, तो ये वाला हाथ किस काम का है? ठिकाना है किसके? किसके है? सामने वाले के नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे, ईंट के जमा पता है खुद के। जीवड़ा गेल्ला सुधरे को नहीं, तो तने कौन सुधारी है? इतरो 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 मोटो हो गयो, 60 साल हो गयो और सुधरने नाम नहीं लेवे, तो अभी तक तने गुस्सो आवे। अरे
5 साल का बच्चा गुस्सा करे तो कहते हैं उसमें विवेक नहीं है, 20 साल का आदमी युवक गुस्सा करे कहते हैं जवानी का जोश है, पर 70 साल का बूढ़ा भी गुस्सा कर रहा है तो सोचो उसके भीतर क्या है, काहे को छलक रहा है। जवानी में मंद कर दो पर बुढ़ापे में बंद कर दो, क्या गुस्सा। जवानी में मंद कर दो पर बुढ़ापे में सुखी रहो। इसलिए कमजोरियां देखनी तो चाहिए, पर इन नजरों को बाहर डालने की बजाय वो पुराने महापुरुषों ने अपन लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाया ना, यूं वाली अंगुली वो बुरा। करो करो करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, चलो मेरी ओर ही कर दो सब। वो बुरा, कितनी अंगुली आई मेरी तरफ, एक, अब देखो 3 किधर। यानी आप ये साबित कर रहे हैं वो बुरा, यानी मैं कितना गुना, 2 गुना 3 गुणों। अरे गजब। और खुद ने मुंह से बोल रहे हैं आदमी, देखो गेला ही देखो, आदमी ने पगला ही देखो, खुद अपने मुंह से बोल रहा है वो बुरा और वो नहीं, वो तो सिंगल बुरा, तू तो 3 गुना बुरा। पर जैसे ही हम कहेंगे वो भाई साहब बहुत अच्छे, कितनी अंगुली उधर गई, 1, पर कितनी इधर आई, 3। यानी आप सामने वाले में बुराई है इसलिए आप बुराई नहीं कर रहे हैं, आप बुरे हैं इसलिए सामने वाले की बुराई कर रहे हैं। सामने वाले में अच्छाई है इसलिए आप अच्छाई नहीं बखान रहे हैं, आप खुद अच्छे हैं इसलिए सामने वाले की अच्छाई बता रहे हैं। मंत्र है ये, उसमें कोई बुराई भलाई कुछ भी नहीं है। दुनिया में ना कोई अच्छा है ना बुरा है, जो जैसा है वैसा ही है। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो बुरा लगता है, पक्की बात है ना। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो बुरा लगता है। कई लोग हैं जो सब्जी में हरी मेथी मिलाकर खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, मटर की सब्जी में हरी मेथी मिला देंगे, पर सबको नहीं भाती है, किसी को भाती है किसी को बिल्कुल नहीं भाती है। पर मैं आपको इतना सा आज जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं, आज से मन बना लो, मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखूंगा, हमेशा अच्छा ही देखूंगा, ताकि मैं भी उतना ही अच्छा आदमी बन जाऊं, मैं भी एक अच्छा आदमी बन जाऊं। हाँ, दूसरी बात जो जीवन में जोड़ने लायक है वो है मन में संकल्प कर लो, मैं हमेशा जिंदगी की आधी गिलास को भरा हुआ देखूं। ये बात हम बार बार क्यों आपको प्रेरित करते हैं, इसलिए प्रेरित करते हैं ताकि आपके भीतर में उतर जाए ये बात। जब मौका बेमौका आपके सामने आए यहां से जाने के बाद, तो बार बार अगर एक बात ठोकी हुई है दिमाग में, तो आपके दिमाग में जैसे ही मौका आया तो आपको याद है, नहीं नहीं गुरुजी ने कहा था, नहीं नहीं गुरुजी ने कहा था कि मुझे इस बात का विवेक रखना चाहिए, मैं आधा गिलास। आपको लगता है ना पत्नी में ये कमियां है, एक बार आधा गिलास भरा देखो। आपको लगता है ना मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है, एक बार अपने पड़ोसी को पूछना, और पड़ोसी को कहना भाई साहब आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी, तो वो आपको क्या जवाब देता मुझे बताना। वो कहेगा भाई साहब गलतफहमी हो गई कि अच्छी तो आप वाली है, मैं तो खुद को रो रहा हूं। वो तो अपनी वाली को रो रहा है, वो दिन भर सोच रहा है कि तेरी वाली अच्छी है, तू सोच रहा है। हर आदमी को दूसरी की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अब इसका क्या इलाज करें, मां तो आदमी को खुद की अच्छी लगती है और पत्नी हमेशा पड़ोस वाली की अच्छी लगती है, इसका क्या इलाज किया जाए बताओ। आधा गिलास भरा हुआ नहीं, धर्मपत्नी बहुत अच्छी है। भोजन कर रहे हो ना, आपके पास 2 विकल्प है, या तो खामियां निकालो, यो नहीं डालियो, आज कई बात है, आज हींग नहीं डाली गई, स्वाद ही नहीं आ रहे, आज के नमक बराबर नहीं डाली, कहीं मोबाइल करते बातें करती करती खाना बनाया हो गई, कहीं स्वाद बनाया, कहीं भाई नहीं रहे, कहीं हो ही नहीं रहे, कहीं नहीं। 100 ओढ़ देने की बजाय आनंद और मुस्कान के साथ भोजन कर लो, क्योंकि जो भोजन आप कर रहे हैं वही भोजन वो भी आपके बात करेगी, और जब करेगी तो उसे एहसास होगा, ओहो मेरे पति कितने महान हैं। मेरे भाई, दुनिया के नजरों में महान बनना बड़ी बात नहीं है, पर अपने घर वालों के नजरों में महान बनना ये जीवन की बहुत बड़ी जीत है। समाज में मंच पर बुलाकर आपको माला पहनाई जाए तो मत समझना आपको कि बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। शादी के 40 साल बाद एक दिन अचानक आपकी धर्मपत्नी फूलों की माला लेकर आए सुबह सुबह, और आकर कहे मुझे गौरव है ईश्वर ने मुझे आप जैसा पति दिया है, और ये कहते हुए आपके सम्मान में माला पहनाए, तो समझ लेना जीवन की बाजी जीत ली। क्यों कि समाज वाले तो मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं, समाज वाले तो कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, समाज वाले तो स्टील फोटोग्राफी करते हैं, और घर वाले एक्सरे, MRI, सिटी स्कैन, ये सब घर वाले करना जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
घर वालों की नजरों में भी महान बन गया। अगर आपके बच्चे आपसे बोले पापा मुझे गौरव है मैं आपका बेटा हूं, समझना जीवन की बाजी जीत गए। पूना में हमारे पास एक व्यक्ति आया करते थे, रोज सत्संग में आते थे, अमीर व्यक्ति थे। एक दिन हमारे पास बैठे थे, कहा गुरुदेव आज तो बड़ा आनंद आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? क्या बताऊं गुरुदेव, मुंह से बोल नहीं पा रहा हूं, पर आज मन को बड़ा खुशी मिली, मन को बड़ा आनंद आया, मन को बड़ा गौरव हुआ, आत्म गौरव हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? अरे गुरुदेव मेरी बच्ची ने एमबीए पास कर लिया था, तो मैंने आज सुबह सुबह प्रवचन में आने से पहले नाश्ते में बैठे थे 8 बजे, तो मैंने अपनी बिटिया से कहा, मैंने कहा बेटा अब तुम 22 साल की हो गई, एमबीए तूने पास कर लिया है, तेरे लिए लड़का ढूंढूं, तेरा विवाह करना बेटा, मैं खुले विचार का हूं, अगर तूने किसी को पसंद कर रखा है तो बता दे, हम उसी को पसंद करेंगे। तुम्हारी पसंद जीना तुम्हें है बेटा, तो हम तुम्हारी पसंद में दखलंदाजी क्यों करें? और नहीं तो अब मैं ढूंढ रहा हूं बेटा, तुम बता दे, जॉब वाला चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, किस तरह की पढ़ाई वाला चाहिए, इंडिया में चाहिए, बाहर चाहिए, कौन से शहर में जॉब? बेटा भगवान का दिया अपने पास खूब है, जैसा तू पसंद करे वैसा तेरे लिए मैं चुन के ले आऊं। उसने कहा पापा कैसी बात करते हो, कुलीन परिवार के बच्चे अपने माँ बाप के सामने थोड़ी बोलते हैं, आप जो पसंद करेंगे वो मेरी पसंद। कहा नहीं बेटा देख मैं खुले विचार का, मैं अपनी पसंद तुझ पर थोपना नहीं चाहता, जो तेरी पसंद हो तू मुझे बता दे, तेरी पसंद को हम पसंद करेंगे। कहा नहीं पापा प्लीज, मम्मी पापा आप मेरा जो हित चाहेंगे, हम बच्चों के लिए यही उचित है, क्योंकि माँ बाप जो निर्णय करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़का लड़की जब आपस में देखते हैं तो केवल चेहरा देखते हैं, पर माँ बाप जब बच्चों को देखते हैं तो उनका चरित्र भी साथ में देखते हैं। इसलिए लड़का लड़की जब पसंद करने की कार्रवाई शुरू हुई तो तलाक बहुत बढ़ गई, और जब माँ बाप पसंद किया करते थे तो 1000 में 1 होता था, और लड़के लड़की ने खुद ने पसंद करना शुरू किया तो 10 में 1 होने लग गया, क्योंकि उनको कुछ देखना आता ही नहीं है कि क्या देखना है। अब वो केवल धोड़े रंग को देख देख कर बुद्धि लगा लो तो धोड़ा तो चूना भी बहुत होता है। खाया है कभी? खाया चूना? खाया? लगाया तो है किसी के, पर 1 चम्मच मुंह में डालो तो। पर लड़की साफ लड़की, कहा पापा प्लीज मुझे शोभा नहीं देता मैं अपने मुंह से बोलूं, आप मम्मी से सलाह करो, जैसा आप उसे समझो, आपकी पसंद मेरी पसंद। बेटा फिर भी एमबीए वाला, सीए वाला, कोई जॉब, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस, जैसा जैसा तेरी कुछ तो इच्छा होगी ना, तू क्या चीज देखना चाहती है? कहा पापा अगर आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, केवल एक योग्यता उसमें देख लेना पापा, बाकी आप जैसा पसंद करेंगे मैं अपनी किस्मत मानूंगी। मुझे पता है आप मेरे वो महान पापा हैं, मेरे लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करते, उनको गलत लग जाए तो उनके कर्म, पर दुनिया में आज तक कोई माँ बाप ऐसा पैदा नहीं हुए जिन्होंने अपने बच्चों का अपने हाथों से अशुभ किया, आज तक नहीं हुए। कहा बोल बेटा क्या इच्छा है? कि पापा अगर आप मुझसे पूछते हैं तो केवल एक चीज उस लड़के में जरूर देख लेना पापा, बाकी सब चलेगा, जॉब वाला, बिजनेस वाला, कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला, मुझे रंग का भी ज्यादा नहीं है, गोरा सांवला सब चलेगा पापा, पर आप देखना चाहते हो तो एक चीज देखना जरूर, मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाना जिसका नेचर आप जैसा हो, बस जिसका नेचर आप जैसा हो, क्योंकि मुझे पता है विगत 20 साल में एक बार भी आपने मम्मा की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए। पापा मैं इस बात का हमेशा गौरव करती हूं, मेरे पापा अमीर कितने हैं मुझे इस बात का कभी फक्र नहीं हुआ, बहुत अमीर पापा है, मेरे पापा के पास दौलत जमीन जायदाद कितनी है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी इस बात की खुशी नहीं पापा, पर मैं जीवन भर इस बात का गौरव करती रही हूं, मैं उस महान बाप की बेटी हूं जिस बाप ने मेरे मां की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए। आपका नेचर यही मेरा फ्यूचर बन रहा है पापा, इसलिए आप केवल इतनी सी चीजें मेरे लिए ढूंढ कर लाना, केवल आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना पापा, बस जिसका नेचर आप जैसा हो। उस महानुभाव ने कहा बाप जी आज जीवन में पहली बार क्या हुआ, छाती चौड़ी हो गई, पहली बार गौरव का अनुभव हुआ कि मैं दुनिया की नजरों में क्या जगह बना पाया मुझे नहीं पता, पर मैं अपने बच्चों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहा। बस जब आपका बच्चा ये कहे ना पापा मैं बड़ा होकर सचिन बनना चाहता हूं, या बड़ा होकर कलाम साहब बनना चाहता हूं, या बड़ा होकर नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूं, तो गौरव मत करना। जब बच्चा ये कहे पापा बड़ा होकर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, तो समझना आपने जीवन की बाजी जीत ली। जब घर वालों के दिलों में आपने सम्मानपूर्ण जगह बना ली, क्योंकि घर वालों के दिलों में आदर्श बनना, जिंदगी जियो ऐसा कि लोग कहे आप
जैसा। और इसके लिए जरूरी है कि आदमी कम से कम घर वालों के दिलों में इतनी सम्मान और गौरवपूर्ण जगह बनाकर जिए कि दूसरे को फक्र करे या ना करे। नहीं तो होता क्या है, जिस आदमी को मंच पर मालाएं पहनाई जा रही है, जिस आदमी के लिए संत लोग तारीफ कर रहे हैं, समाज के मंच पर उन्हें समाज का हीरा कहा जाता है ना, एक और उसकी पत्नी से जाकर पूछो तो वो कहेगी कैसा कांच है? मैं जब भी किसी घर में जाता हूं ना, और कोई बड़ा समाज में जिसका नाम चलता है, बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, माएँ पहनता है, ये होता है वो होता है, तो मैं घर जाता हूँ, उनकी पत्नी से कहता हूँ बहन जी आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं, क्या 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 क्या। तो वो एक लाइन जरूर बोलती है, जरूर बोलती है, और वो कहती है बाप जी मारी आत्मा जाने थाने कहीं पर।